यही प्रार्थना और अपेक्षा सारे संसार की आपसे है महादेव। इस संसार का हित आपके और देवी पार्वती के मिलन में निहित है। हम ही वो सती है जिसके दुख से आप क्रोधित होकर हमारे पिता प्रजापति दक्ष के जीवन को खंड खंड कर दिया। हम वही सती है जिसके लिए आपने ये जग त्याग दिया महादेव, और आज वही सती पार्वती के रूप में आपके सामने खड़ी है। मेरे लिए इससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती है कि मेरी सती पुनर्जन्म लेने के बाद भी सती ही रही। सती से शिव के मिलन का परिणाम इस संसार में कौन नहीं जानता। सती से शिव के मिलन में किसी का हित नहीं है। न मेरा, न आदि शक्ति का, न इस संसार का। देखकर भी पहचान नहीं पाए, हमारा तिरस्कार कर दिया, तो अब प्रतिमा के रूप में हमारे सामने क्यों आए हैं महादेव? इसे हमने मंगवाया है पुत्री। बचपन से तुम्हें महादेव प्रिय है ना? जानती हो क्यों? क्योंकि बचपन से तुम्हें ऋषि दधीचि के आश्रम में शिव के लिए प्रेरित किया गया। बच्चे तो अबोध होते हैं, हित अहित कहाँ जानते हैं। मैना, आप क्या कर रहे हैं? कहने दीजिए महाराज। बचपन से पार्वती के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसे बताने दीजिए। जानती हो पार्वती, बचपन में तुमसे किसी ने कह दिया कि शिव तुम्हारे पति है, और तुमने इस कथन को सत्य मान लिया और इसी भ्रम में जीने लगी कि शिव से तुम्हारा विवाह होगा। पर भ्रम तो भ्रम होता है पुत्री, सत्य नहीं होता। और आज हम तुम्हारे हृदय से सदा सदा के लिए शिव को निकाल देंगे। स्मरण है ना तुम्हें कि तुमने हमें वचन दिया है? हमें स्मरण है माँ, हम आपकी हर बात मानेंगे। तो फिर इस शिवलिंग को उठाओ और महल के बाहर रख दो। शिव मेरे लिए पत्थर है, केवल पत्थर, जिसका स्थान ना तो मेरे हृदय में है ना ही मेरे घर में, जो केवल विसर्जन के योग्य है। हम वो भूल नहीं करेंगे जो सती ने की थी। हमें महादेव को पाना है और आपके आशीर्वाद से पाना है माँ।
तुमने सुना नहीं पुत्री हमने क्या कहा? सुना माँ, यदि आप यही चाहती हैं तो यही सही, किंतु हम कौन से शिवलिंग को महल से बाहर निकालें? कौन सा? क्या अर्थ है इसका? तुम्हारे सामने एक ही तो शिवलिंग है। परंतु हमें तो चारों ओर शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। देखिए ना माँ, कहाँ नहीं है शिवलिंग? चारों ओर शिवलिंग है। बताइए ना माँ, कौन से शिवलिंग को बाहर निकालें? रहने दो, शिवलिंग को बाहर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने कह दिया ना कि तुम मेरी इच्छा से विवाह करोगी, बस यही मेरे लिए पर्याप्त है। अपना वचन याद रखना। डंक मार दिया ना, कह रही थी ना बिच्छू है, उसका स्वभाव है डंक मारना। क्यों पानी में से बाहर निकाला उसे? देख माँ, वो बिच्छू होकर अपने डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो हम निर्बल प्राणियों की रक्षा करने का अपना स्वभाव कैसे छोड़ देते?